तो आपने यूट्यूब पे इंटरनेट पे बिलीबिली ऐप के बारे में काफ़ी सुन लिया होगा कि इंडिया में आने वाली है। कई लोगों को ये भी लग रहा होगा इंडिया में आ चुकी है। कई लोग ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं कि बिलीबिली ऐप डाउनलोड कैसे करनी है इंडिया में जो यूट्यूबर्स हैं। अब यूट्यूब ख़त्म हो जाएगा तो बिलीबिली ऐप पे चले जाओ। देखो ऑनेस्टली मैं ये लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मुझे एक शॉर्ट्स वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन देनी थी। बट जब मुझे दिखा कि यार इतने ज़्यादा व्यूज़ ऐसी वीडियोज़ पे जा रहे हैं जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि वीपीएन से ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करो, ये सब मुझे लगा नहीं, मुझे आना चाहिए। मेरे एटलीस्ट जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ऑनेस्टली मैं थोड़ा-सा गाइड कर सकूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये बिलीबिली ऐप है क्या? इसको आप ऐसे समझ लो जैसे आप यूट्यूब यूज़ करते हो ना, चाइना में यूट्यूब अलाउड नहीं है। चाइना में क्या है उनकी मोस्टली सारी ऐप्स अपनी है, चाहे चैटिंग के लिए हो, चाहे वीडियो शेयरिंग के लिए हो। तो उसी तरीके से बिलीबिली एक चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म है। आप समझ लो चाइना का यूट्यूब है, ठीक है? अब इतना न्यूज़ क्यों आ रही है कि बिलीबिली ऐप इंडिया में आ रहा है? उसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं बिकॉज़ कई लोगों ने देखा कि यूट्यूब का जो अब मोनेटाइज़ेशन क्राइटेरिया 1 फरवरी 2027 से 4000 घंटे से 8000 होने वाला है। प्लस बहुत से चैनल डीमोनेटाइज़ भी हो रहे थे क्योंकि एआई कंटेंट आ रहा था। तो मुझे लगता है बिलीबिली को कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी दिखी कि भाई बहुत से लोग हैं जो अल्टरनेट प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं, तो चलो न्यूज़ दे देते हैं कि हम ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं। अब देखो बिलीबिली ने ऑफ़िशियली कहीं भी ये नहीं बोला कि वो इंडिया में आएगा, ठीक है? चांसेस हैं आ सकता है, अच्छा है, कॉम्पिटिशन होना चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए क्योंकि जब सिर्फ मोनोपोली रहती है ना तो जो यूज़र्स हैं उनके सेंट्रिक चीज़ें नहीं हो पाती। तो पॉजिटिव है, आएगा तो बढ़िया उसको यूज़ करेंगे। बट अभी के टाइम में जितने भी लोग आपको ये मेथड्स बता रहे हैं कि वीपीएन डालो अपने फ़ोन में, फिर उससे अपनी कंट्री चेंज कर लो, फिर बिलीबिली ऐप डाउनलोड कर लो। मुझे एक चीज़ आप लोग बताओ, ठीक है, सारे यूट्यूबर्स, सारे क्रिएटर्स वीपीएन से बिलीबिली पे जाके अपलोड कर देंगे। भाई व्यूअर्स कहाँ हैं? वो ऐप अभी तक सिर्फ़ चाइना में ही अवेलेबल है। चाइना में कितने लोग हिंदी बोलते हैं या कितने लोग आप जो रीजनल लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हो वो समझ लेंगे? बहुत कम है ना। तो आप ये तो सोचो, ठीक है, अब बहुत ये भी चीज़ आती है कि हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा, अर्ली मूवर एडवांटेज कि इंडिया में ऑफ़िशियली ऐप आने से पहले हम उस पे अकाउंट बना लेंगे। क्या हो जाएगा? कंटेंट डाल दोगे उससे क्या हो जाएगा, ठीक है? तो मैं कुछ चीज़ें आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो बिलीबिली ऐप है, इस पे मोनेटाइज़ेशन क्राइटेरिया क्या है? देखो ऑफ़िशियली मुझे एज़ सच कोई नंबर्स नहीं मिले, बट जितना मैंने रिसर्च करा मुझे जानने को मिला, यहाँ तो अब वहाँ पे ना सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे फॉलोअर्स होते हैं। तो 1000 फॉलोअर्स और मतलब एओआर नहीं ओआर, यहाँ 1000 फॉलोअर्स आपके होने चाहिए या 1 लाख व्यूज़ अगर आपको मिल जाते हैं उस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आइडियली बिलीबिली आपका मोनेटाइज़ेशन एनेबल कर देता है। और आई थिंक एक और रीज़न जो काफ़ी न्यूज़ में आ रहा था, वो ये है कि आपको $0.70 पर 1000 व्यूज़ मिलते हैं। आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो लगभग ₹60 1000 व्यूज़ के, और अगर आप मिलियन व्यूज़ वाला क्राइटेरिया लेते हो यूट्यूब में चलता है, तो 60,000 1 मिलियन व्यूज़ के मिलेंगे। अब मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अगर चाहूँगा तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा। मेरा जो पर मिलियन रेवेन्यू है वो भी 50-55 रुपए के आसपास जाता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ मेजर आपको बिलीबिली पे नहीं करने वाला। बट अल्टीमेटली आप ये चीज़ समझो ना, यूट्यूब पे आपको व्यूज़ तो आ रहे हैं, ऑडियंस है, बिलीबिली पे आप डाल दोगे, जब तक आपको व्यूज़ ही नहीं आएँगे, वो ₹60 पर 1000 व्यूज़ वाली चीज़ का आप करोगे क्या, ठीक है? दूसरी चीज़ बिलीबिली ऐप जो है, जो अभी तक चाइना में थी, अब वो ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है, व्हिच इज़ द गुड थिंग। उससे क्या, अब 1-2 चीज़ें और मैं पढ़ रहा था कि इनका पहले क्राइटेरिया होता था कि आपको आईडी वेरिफिकेशन होता था, जो चाइना के ही लोगों का करते थे। अब वो चीज़ें उन्होंने हटा दी है, तो बहुत से लोग अब इंडिया या दूसरी कंट्रीज़ के भी एज़ अ क्रिएटर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जब तक ऑफ़िशियली इंडिया में नहीं आता ना, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा, और ये वीपीएन वाला झंझट मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता। शायद मैं ओल्ड स्कूल हूँ या जो भी है, मुझे लगता है ऑफ़िशियली आएगा तब करेंगे। बढ़िया होना चाहिए, कॉम्पिटिशन होना भी चाहिए। तो यूज़र को भी बढ़िया लगता है कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, एंड प्लेटफ़ॉर्म के लिए भी बढ़िया है। बाकी अगर मैं स्केल की बात करूँ ना कि किस प्लेटफ़ॉर्म के कितने व्यूअर्स हैं, तो जो चाइना में, क्योंकि अभी बिलीबिली वहाँ पे ही है, आई थिंक 380 मिलियन व्यूअर्स, एक्टिव व्यूअर्स, मंथली व्यूअर्स 380 मिलियन के आसपास हैं। वही अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, उसके मंथली ग्लोबली जो व्यूअर्स हैं, आई थिंक मैंने लिखा हुआ था 2.5 बिलियन ग्लोबल यूज़र्स हैं। तो डिफरेंस तो काफ़ी है, यूट्यूब ऑब्वियसली काफ़ी मेजर है। आगे देखते हैं बिलीबिली जब ग्लोबली एक्सपैंड करेगा तो क्या डिफरेंस आता है, कितने यूज़र्स आते हैं, बिकॉज़ अभी तो हमने सिर्फ उसको चाइना में ही देखा है। बाकी कंट्रीज़ में, इंडिया में जब आएगा तो उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है, लोग सर्च करते हैं तो यूट्यूब पे आते हैं, तो बिलीबिली में उस चीज़ को कितना टाइम लगेगा कि जो सर्च सेंट्रिक वीडियोज़ हैं, जैसे मेरी
सर्च बेस्ड वीडियो हैं। अब कोई बिलीबिली पे सर्च करेगा, उसको वीडियो मिलती है, नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब ऑफिशियली वीडियो आ जाएगी, ऐप आ जाएगी, तब देखेंगे। प्लस मैं ये चीज़ भी बोलूँगा, देखो यूट्यूब पे बहुत लोगों को अभी भी यही लगता है कि सिर्फ मोनेटाइजेशन से ही अर्निंग होगी, बट और बहुत से तरीके हैं। और रिसेंट पिछले कुछ महीनों और हफ्तों में इतने बढ़िया एडिशंस हुआ। मैं अभी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ जहाँ पे अब अमेज़न का भी टैगिंग ऑप्शन आ गया यूट्यूब शॉपिंग में। तो आपको सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए, 3000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है। उसके बाद आप ये शॉपिंग प्रोग्राम में आ जाते हो, जहाँ पे आप वीडियोस बना रहे हो, जो भी प्रोडक्ट दिखा रहे हो, जैसे मैं माइक्रोफोन दिखाता हूँ, तो इसको मैं इस वीडियो में नीचे टैग कर दूंगा। तो उस तरीके से जो भी खरीदेगा उसको एक उसका जो कमीशन है वो आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ व्यूज़ का ही नहीं, ये एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अभी भी यूट्यूब पे अर्न कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ठीक है, वेट करेंगे जब ऑफिशियली आएगा, मैं भी तभी यूज़ करूँगा। उससे पहले मैं तो वीपीएन से यूज़ नहीं करने वाला। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हो ना इस तरीके की, जो ये वीपीएन यूज़ करके लोग तरीके बता रहे हैं, कोई कहीं से एपीके इंस्टॉल करने का बता रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने भी इसलिए नहीं दिखाई, कल को पता लगा उस वजह से यूट्यूब चैनल पे ही कुछ स्ट्राइक आ गई, चैनल डिमोनेटाइज हो गया, वो रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो यही कुछ रीजंस थे। बाकी वेट करते हैं, ऑफिशियली आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।